हाँ, तो पेरोचो जिस प्रकार हम हिंदी और संस्कृत का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिए थे, उसी प्रकार सेम टू सेम यहाँ पे हम लेके आ चुके हैं क्लास 10 के सोशल साइंस का बिल्कुल यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पे 20 नवंबर के दिन एग्जाम देने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन पेपर को अगर आप पूरा पढ़ लेते, घोल के पी लेते, तो आपके एग्जाम में, कल के एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा पेरोचो। तो आप सभी जितने भी विद्यार्थी हमारी इस यूट्यूब चैनल यानी कि शिक्षा नौ पे नए हैं, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। और जो विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किए, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए पेरोचो। यहाँ पे देख सकते हैं पेरोचो, पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है सेंटम एग्जाम 2025 का। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सेट कोड आपको ए दिया रहेगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट कोड प्यारे बच्चों यहाँ पे 111 रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कुल प्रश्न 80 मिलेंगे, जिनमें से आपको यहाँ पे 30 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे पेरोचो। उसके बाद यहाँ पे आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे 15 मिनट का। देख सकते हैं पूरा निर्देशांक वगैरह को पढ़ लीजिए पेरोचो। उसके बाद नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा ना, तो यहाँ पे सेक्शन ए मिलेगा बच्चों। देख सकते हैं सेक्शन ए में 1 से लेकर के 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, जिनमें से आपको किन्हीं 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है ना। तो चलिए बच्चों 40 प्रश्न तक हम आपको लेके चलते हैं, सभी क्वेश्चंस का आंसर बतलाते हुए चलेंगे, एक एक क्वेश्चंस को याद करते हुए चलिए बच्चों ना। देखिए बच्चों, आपके एग्जाम में जो प्रश्न आया हुआ है, आप यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों द्वितीय क्षेत्र, जो कि यहाँ पे तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था गुण नहीं है। तो यहाँ पे सामाजिक कल्याण नहीं है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, तीसरा नंबर प्रश्न जो पूछा गया आपके एग्जाम में, आपको बताना है कि बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर है। तो बच्चों कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि बैंक का एजेंसी का कार्य क्या होते हैं, कि बैंक बीमे की किस्त का भुगतान करते हैं, यानी कि चौथा का देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न देखिएगा, आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो प्यारे बच्चों गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी कि यहाँ पे आपका 5 का ऑप्शन नंबर डी में टिक लगा देना है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको बताना है कि भारत में नई आर्थिक नीति जो है पर जो कब लागू हुई थी। तो 1991 में लागू हुई थी, यानी कि यहाँ पे आपको सी में टिक लगा लेना है बच्चों। देखिए यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न क्या पूछा गया आपके एग्जाम में कि राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है बच्चों। तो देखिए सातवां का जो राइट आंसर हो जाएगा ना बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि केरल। यहाँ पे बी में आपको टिक लगा लेना है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया, आपको बताना है कि सिंगापुर की मुद्रा का नाम क्या है बच्चों। तो डॉलर है, जिस प्रकार अमेरिका की मुद्रा का नाम डॉलर है, यहाँ पे डॉलर हो जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि किस वित्तीय संस्थान द्वारा साख सृजन किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा साख सृजन किया जाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, आपको बताना है कि किसने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ये बात जो ने पर जो किसने कहा था, तो होटले विदर्स ने कहे थे, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं पर जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाले जो क्षेत्र है ना पर जो वो कौन सा क्षेत्र है, आपको बताना है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे इसी प्रकार बढ़ चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्या पूछा गया है कि विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला जो कार्यक्रम है ना बच्चों, वो मनरेगा कार्यक्रम है बच्चों, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में इसका टिक लगा देना है। पहले बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, आपको बताना कि सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। तो उदारीकरण कहलाता है प्यारे बच्चों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा प्रश्न क्या करा है, आपको बताना है कि भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य कब बना था बच्चों। तो 1995 में बना था, यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा जो है ना पर जो कब हुई थी। तो 1986 में हुई थी, या 1800, यहाँ पे देखिए 15 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पे आपको बी में टिक लगा लेना है। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है ना बच्चों कौन है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ, डी में आपका 16 का ऑप्शन नंबर डी में टिक लगा लेना है। प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि पॉवर्टी एंड मतलब यहाँ पे क्या करा है कि
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक, इसके लेखक कौन है बच्चों? तो दादा भाई नौरोजी जी है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है कि बंगाल का विभाजन जो है ना बच्चों कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस को आप घोल के पीते हुए चलिए। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि मेजनी का संबंध जो है ना किस संगठन से था? तो प्यारे बच्चों कार्बोनरी संगठन से था, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि यूनान का यूनान को स्वतंत्रता जो है ना प्यारे बच्चों कब मिली थी? तो 1832 में मिली थी। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा ध्यानपूर्वक, सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि सेवडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी प्यारे बच्चों? तो फ्रांस की पराजय हुई थी, जो कि 22 का देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपको बताना है कि रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो 1905 में हुआ था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिए प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि अप्रैल थीसिस किसने पेश की? तो प्यारे बच्चों लेनिन ने पेश की थी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ। डी में आपको टिक लगा लेना है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्यारे बच्चों देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है, आपको बताना है कि विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे रूस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबू यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो है ना कहाँ पे हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था प्यारे बच्चों, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। सभी क्वेश्चंस को याद करते हुए चलिए। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वियतनाम की राजधानी कहाँ पे? तो हनोई है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि किस समझौता के तहत वियतनाम को दो भागों उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बांटा गया? तो जेनेवा समझौता। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपको बताना है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई प्यारे बच्चों? तो लाहौर, यहाँ पे देखिएगा लाहौर अधिवेशन, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है प्यारे बच्चों। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि धरासना में किन के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे देखिएगा 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी ना प्यारे बच्चों कब हुई थी? 1866 में हुई थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपको टिक लगा लेना है प्यारे बच्चों। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, आपको बताना है कि गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी ना प्यारे बच्चों किसने की? तो वही आपको बताना है। तो यहाँ पे गुरदयाल सिंह ने की थी, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद करते हुए चलिए। यहाँ पे आपको बताना कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी ना फिर जो कब हुई थी? तो 1907 में हुई थी। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि स्पैनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था प्यारे बच्चों? तो सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ना पर 34 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए पर जो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या कराए कि आपको बताना है कि समन्वय व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो यहाँ पे जो है ना पर जो सभी क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे 100% करेक्ट बता रहे हैं। सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर जो प्रगतिशील, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा पर जो ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे बाबू अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपको बताना है कि 1929 की मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पे पड़ा था प्यारे बच्चों? तो जापान पे पड़ा था। यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ा था प्यारे बच्चों। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। जो प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, आपको बताना है कि न्यू डील का संबंध जो है ना निम्न में से किससे था? तो धार्मिक नीति से था प्यारे बच्चों, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस को आपको घोल के पीते हुए चलना है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों? तो 1947 या 1945? तो 1945 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बाबू अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ पे हुआ था प्यारे बच्चों? तो चीन देश में हुआ था। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताना है कि प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई थी प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे देखिएगा 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि चीन में हुई थी। तो यहाँ पे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लेके आएंगे प्यारे बच्चों बहुत जल्दी। तो जो विद्यार्थी यहाँ पे क्लास को लाइक वगैरह नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कीजिए। पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है ना प्यारे बच्चों कल के एग्जाम में धमाका मचा सके।
ठीक है बच्चों, और यहाँ पे फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू।